भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है आखिर हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया उसके पीछे, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का, चाहे वो आपका लड़का हो या लड़की, उसका जो विवाह है ना, उसका योग नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका योग बन जाए विवाह का और उसका जो विवाह है शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा उपाय बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो बस आपको उपाय क्या करना है, पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लेना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा होती है और जब लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामनाएं रहती है ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ बहुत सारे जो लोग थे ना, मतलब जो गुरुदेव की कथा में जो भक्त आए थे, ज़्यादातर जो भक्त थे ना, जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब गुरुदेव को पत्र के द्वारा वो मनोकामना लिखते हैं। ये आप सबने देखा होगा, सुना होगा और कथा में भी देखा होगा कि क्या करते हैं वो लोग, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। लाखों की भीड़ आई तो उसमें से जो कुछ लोग थे गुरुदेव की कथा में, जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और गुरुदेव ने पत्र देखा, तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है वो? यही थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, उसकी जो उम्र है ना वो बीती जा रही है। कोई 30 साल का बताया, कोई 40 साल का बताया, कोई मतलब 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा। वो वही बोल रहे हैं, गुरुदेव इनका कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो सर्वगुण संपन्न और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और बिना किसी रुकावट के। किसके? हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो रुक रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अंत में आके हर एक चीज़ सब हो रहा होगा, डेट पक्की करने का बात आती है तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण विवाह रुक जा रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा कि ये समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा लोगों को कि जाके केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मनोकामना है ना विवाह के लेके, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया तो लोग, जितने भी लोग थे गुरुदेव की कथा में जिन्होंने सुना था, वो जाके उपाय को अपने घर में करने लगे। अब जैसे ही वो लोग पहुँचे घर और उपाय करे, उनको फल मिलने लगा। वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जिस व्यक्ति का जो विवाह नहीं हो पा रहा था ना, अब उस व्यक्ति का जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल महादेव की कृपा से हुआ है और आपके द्वारा बताया गया उपाय से हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, और जिस व्यक्ति का विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा होता, उस व्यक्ति का विवाह भी बहुत जल्द हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, आपको करना क्या है। पहला जो हमारा उपाय है, आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो पहला उपाय है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक। अब इस उपाय में देखिए आपको कराना क्या है। इस उपाय में सबसे पहला 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा। ये बहुत ही बड़ा उपाय है, इसको आप एक बार अगर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा।
3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब ठीक 3 काली मिर्च ले लिया। देखिए काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, आपने काली मिर्च ले लिया। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय आपने कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, और आप जो चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, जैसा भी वर चाहते हैं, जैसे वधु चाहते हैं, अवश्य रूप से आपको वैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, 11 लाल फूल के उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल ले लेना है। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, 11 लाल फूल लेना है। ले लिया 11 लाल फूल। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जब आप 11 लाल फूल लेंगे तो आपको 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि वो फूल है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन ख़राब फूल लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको इससे बचना है, कहीं से भी कटा फटा, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव उतना ज़्यादा जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो महादेव को आपको क्रोधित तो करना नहीं है, मनाना है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। और एक चीज़ का फूल में और ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। मतलब एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं ना तो 11 के 11 फूल गुलाब के ही चाहिए, उसमें फिर गुड़हल नहीं आना चाहिए। और अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं या फिर किसी और लाल फूल ले रहे हैं तो उसी का लेना है। मतलब ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हम शिव मंदिर पहुंचे, हमको बाबा भोलेनाथ की चुपचाप अर्पित करना होगा, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। आपने अर्पित किया, अर्पित करके मनोकामना मांगिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।